नमस्कार दोस्तों, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो द स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, देन यू कैन सी द सेम लेसन इन इंग्लिश ऑल्सो। तो चलिए देख लेते हैं पहला आज का न्यूज़ कौन सा है। एवियन एग्स के बारे में कुछ डिस्कस किया हो गया था दोस्तों। मतलब जो पंछियों के जाति के जितने सारे एग्स होते हैं उसमें रिसर्चेस कैरी आउट किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा। तो कुछ कुछ रिजल्ट सामने आया है, तो वो भी एज अ प्रीलिम्स ट्रिविया, एंड दे कैन मेक फ्रेम अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, राइट। दैट्स वाई। तो पहले देख लेते, रिसर्चर्स ने 50,000 एग्स में देखिए ये परीक्षण किया गया था, ठीक है। एंड 50,000 एग्स आर कंसिस्टिंग ऑफ 1,400 स्पेशीज, ठीक है। तो ये मतलब परीक्षण किया गया था और रिजल्ट में आया है द डिफरेंट एग्स शेप्स आर ड्यू टू द फ्लाइट एडेप्टेशन। अलग अलग जो मतलब साइज और शेप्स के जो एग्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये एग, तो ये जो पंछियाँ जो आकाश में उड़ती है, तो उनके फ्लाइट के एडेप्टेशन के कारण जो डिफरेंट लेवल्स में पंछियाँ उड़ती है उनका डिफरेंट साइज का एग्स होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो दिया नहीं हुआ था डिस्क्रिप्शन में क्या था, बट आपको अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया दैट किस कारणवश पंछियों के एग्स का डिफरेंस होता है, सो द आंसर विल बी फ्लाइट एडेप्टेशन के कारण, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा लिखा कुछ फाइंड किया गया था दैट बहुत सारे एलिप्टिकल है, जैसा कि देख रहे हैं आप यहीं पर, एलिप्टिकल और एसिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक नहीं होता है जो वैसे शेप्स के यूजुअली मिलते हैं पंछियों के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में कुछ डिफाइन किया गया था। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक एज अ एक वर्ड लिखा हुआ था, सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज दैट ये मैंने पिछले साल आई मीन 2017 के में बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे दैट व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानट, ठीक है। कोई भी मतलब वैसे अर्थ वाला हम लोग लेते हैं, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लानट नहीं होगा, अर्थ होगा, ठीक है। और सन मतलब अलग अलग सन का अगर किसी भी प्लानट से डिस्टेंस मापा जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आधार पर ही मापा जाता है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट दोस्तों, नासा के चेस एक स्पेसक्राफ्ट स्टडी करने वाला है इंटरस्टेलर क्लाउड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट क्या होता है अब वो दिखाया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च रॉकेट एंड इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैरिंग रॉकेट डिजाइन टू टेक मेजरमेंट एंड परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग सब ऑर्बिटल फ्लाइट। देखिए, कोई भी अगर रॉकेट, सोचिए ये आपने रॉकेट छोड़ दिया, अगर वो साउंडिंग रॉकेट है वो क्या करेगा ना, जाते जाते मतलब आकाश में जाते जाते वो ऑटोमेटिकली जाएगा भी और एक्सपेरिमेंट भी उसका कैरी आउट करते रहेगा, ठीक है। सो नासा का जो चेस ये है ना, नासा का चेस, दिस इज ऑल्सो साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड इट विल स्टडी द वास्ट इंटरस्टेलर क्लाउड। इंटरस्टेलर क्लाउड क्या होता है वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये इंटरस्टेलर क्लाउड होता है जो आकाश में जो मिलता नहीं, आकाश मतलब स्पेस में जो मिलता है उसको इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं, जो क्लाउड्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो नासा का चेस है वही स्टडी करेगा एंड नो अबाउट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। इससे शायद मतलब एग्जैक्टली क्लेम तो नहीं किया दैट हाँ स्टार फॉर्मेशन के बारे में पता लग ही जाएगा, बट ऐसा लग मतलब देर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट, दैट इस साउंडिंग रॉकेट के एक्सपेरिमेंट से हमारा कैसे स्टार का फॉर्मेशन हुआ उसका कुछ एविडेंस मिल जाए, ठीक है। तो ये इंटरस्टेलर क्लाउड बेसिकली वो तो मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ गैस और प्लाज्मा और डस्ट इन आवर और अदर गैलेक्सीज। हमारे गैलेक्सी या फिर दूसरे गैलेक्सीज में जो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, प्लाज्मा और डस्ट है उसी को हम लोग इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। और इस इंटरस्टेलर क्लाउड को टेस्ट किया जाएगा नासा के चेस रॉकेट के द्वारा, ठीक है। एंड और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है वो दिए हुए थे, वो मैं बता देना चाहता हूँ। एशले स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ किया जाएगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट फिल्टरिंग थ्रू द इंटरस्टेलर मीडियम। मतलब वो जो रॉकेट में लगा हुआ रहेगा एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एशले
स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, वो क्या मेजर करेगा, इट विल मेजर द लाइट फिल्टरिंग थ्रू द इंटरस्टेलर मीडियम। ये जो इंटरस्टेलर मीडियम है, यहाँ से जैसे बीच से जाएगा तो लाइट कितना लाइट का प्रोपोर्शन वो मेजर करेगा वहाँ पे, ठीक है, विच विल प्रोवाइड अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। अगेन ठीक है, ये सब सारे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी और भी कुछ, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बीटा स्कॉर्पाई, ये बिल्कुल प्रीलिम्स में आ सकता है। रिसेंटली बीटा स्कॉर्पाई वाज इन न्यूज़, व्हाट इज इट, तो देखते हैं। चेस जो है ना, उसको ट्रेन किया गया है दैट वो बीटा स्कॉर्पाई विच इज़ अ हॉट ब्राइट एंड शाइनिंग स्टार इन द स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन, ठीक है, एंड इट इज़ वेल पोजिशन बिटवीन द स्टार एंड आवर सोलर सिस्टम। कोई एक डिस्टेंट स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम के बीच में जो इंटरस्टेलर क्लाउड है, उस रीजन को बीटा स्कॉर्पाई कहते हैं, ठीक है, एंड दैट दिस बीटा स्कॉर्पाई रीजन इज सिचुएटेड इन स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, याद तो होता नहीं है, ऐसे कीजिए जो 3-4 बार रिवीजन मार लीजिए, 3-4 बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ थर्ड फ्लाइट ऑफ चेस पेलोड, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा इट इज़ द वेरी फर्स्ट फ्लाइट ऑफ चेस पेलोड। नो, इट इज़ अ थर्ड फ्लाइट ऑफ चेस पेलोड एंड इट इन द पास्ट 3 years, ठीक है, लास्ट के 3 सालों में ये तीसरा फ्लाइट ऑफ चेस पेलोड है, ठीक है। ये कुछ ट्रिवियल फैक्चुअल बातें थे, वो हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू किल कैंसर ड्रग। देखिए, पुणे के रिसर्चर्स ने एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को निजात किया है, ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। इट डेवलप्ड अ नोबल कैंसर ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूजिंग ग्रेफीन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। देखिए, ग्रेफीन जो होता है ना, ग्रेफीन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके हम एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम का निजात मतलब फाइंड किया गया है बाई द रिसर्चर्स ऑफ IISER पुणे, ठीक है। एंड क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है दैट द ग्राफीन ऑक्साइड शीट्स सेल्फ असेंबल्ड इनटू स्फेरिकल नैनो पार्टिकल्स। ये सोचिए, एग्जांपल ले लीजिए, एक शीट है ग्राफीन ऑक्साइड का, ठीक है, नैनो शीट्स, ठीक है, इसमें जब ड्रग को रखा गया ना, ये ऑटोमेटिकली स्फेरिकल शेप में बन गया, मतलब ड्रग को इनकैप्चर कर लिया अपने बीच में, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना, जो ड्रग को जो इनकैप्चर कर लेता है आपका जाके इन स्फेरिकल फॉर्म, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्टिचिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर स्टिचिंग, व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्टिचिंग, तो ये वाला है मॉलिक्यूलर स्टिचिंग, ठीक है। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन मिला है। ग्राफीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इज फेमस फॉर बीइंग स्ट्रॉन्गर देन, ये ग्राफीन के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन बेसिकली लिखा हुआ है दैट ग्राफीन एक कार्बन का एलोट्रोप है और ये कहा जाता है दैट इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड मोर कंडक्टिव देन कॉपर, एंड इट इज कहा नहीं जाता है, इट इज एक्चुअली फैक्ट, ठीक है। ये स्टील से स्ट्रॉन्गर है और कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिव है, ठीक है। एंड इट इज़ 1 atom थिक, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एंड इट हैज़ एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कुछ कुछ एप्लीकेशंस अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, बायोमेडिकल डिवाइसेस में, उसका वाटर फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन टेक्निक में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और उसको स्टोरेज करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा आए दिन वो तो दिखता ही है यार न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट, इससे सेंसर्स बनाए जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट हेल्थ केयर डिवाइसेज और मेडिसिन भी बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ अभी देख लिया हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना दिया इससे। तो इट्स ए वास्ट एप्लीकेशन, और भी एक्सेट्रा में, मतलब पूरा बहुत आ जाता है, इट्स लाइक अनगिनत, ठीक है। नेक्स्ट है डैम्स एंड अदर बैरियर्स अफेक्ट फिश स्पीशीज डाउन स्ट्रीम। देखिए, डैम क्या होता है ना, ये सोचे ऐसा डैम होता है, ठीक है, बीच में हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो स्ट्रक्चर इधर का पानी को रोक लेता है, ठीक है, तो यही होता है डैम बेसिकली। ये तो नॉर्मल आपको पता ही रहेगा। तो न्यूज़ है डैम्स एंड अदर बैरियर्स अफेक्ट द फिश स्पीसीज डाउन स्ट्रीम। देखिए, डाउन स्ट्रीम नीचे, ये वाला रीजन हुआ डाउन स्ट्रीम, ये वाला रीजन अप स्ट्रीम होता है ना। अगर हम डैम बना देते हैं तो ये फिश का पॉपुलेशन को डाउन स्ट्रीम में अफेक्ट करता है, ठीक है, कैसे करता है वो देखते हैं, है ना। बट और भी एक एनालॉजी दिया है दैट बट बैरियर फ्री ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन इनटू दीज रिवर कैन हेल्प फिश रिकवर। अगर वो ट्रिब्यूटरी अगर वो नदी का धारा अगर बैरियर फ्री हो ना,
तो मतलब फिश का जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली यही बोला गया है, ठीक है। और ये एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, वो कंडक्ट किया गया था मालप्रभा रिवर, जो क्या कर्नाटक में है। एंड मालप्रभा रिवर, ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा, मालप्रभा रिवर कहाँ से बहता है, ठीक है, दैट इज कर्नाटक, ठीक है। और ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो वो कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया था दैट वेस्टर्न घाट इज अ होम ऑफ 290 फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज, ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। एंड मोर देन हाफ ऑफ विच आर एंडेमिक, वहीं का मतलब 290 स्पीशीज तो उधर वेस्टर्न घाट में मिलते ही है, और मतलब इसके हाफ से भी ज़्यादा स्पीशीज वहाँ के एंडेमिक है, मतलब सिर्फ वहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, एक ऑब्जर्वेशन में पाया गया, अगर मतलब मालप्रभा रिवर के में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पर पाया गया दैट अपस्ट्रीम में 28 स्पीशीज है, ठीक है। और जैसे डाउन मतलब ये बैरियर पार कर जाता है ना डैम का, तो अचानक से जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज है वो घट जाते हैं, ठीक है, मतलब फिश की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। यहाँ पे अगर 28 है ना, तो वहाँ पर शायद 10 या फिर 5 ऐसे बचते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो फिश रिकवरी पिकअप होते रहता है, ठीक है, यही बोला गया है। तो ये था न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों देख लेते हैं, ब्राइट नाइट्स के बारे में बोला गया है, ठीक है, क्योंकि पहले बोला जाता था ब्राइट नाइट्स के एक मिस्ट्री था, ठीक है, कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया था। बट रिसेंटली ये हिंदू में तो नहीं आया, ये डेक्कन क्रॉनिकल से मैंने लिया है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट ब्राइट नाइट का जो मिस्ट्री जो है, जो अभी तक मिस्ट्री था, वो काफ़ी रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। और वो क्या है बेसिकली देखते हैं। ब्राइट नाइट का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज़ एन अनयूजुअल ग्लो विच अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर डार्क। एक आकाश में अंधेरा आपको होता है, ठीक है, अचानक अंधेरा के बाद एक फटाक से रोशनी आ जाता है आकाश में, उसको हम लोग ब्राइट नाइट कहते हैं, ठीक है। एंड उस ब्राइट नाइट में आप दूर के, अगर आप घर में आप छत से अगर देख रहे हो, उस ब्राइट नाइट में अगर छत में हो आप, तो उधर से आपको अगर सामने में आजू बाजू या फिर दूर में पहाड़ वहाड़ है वो भी दिखाई दे देंगे, इतना चमक जाता है आसमान, ठीक है। और इतना चमक जाता है, इनफैक्ट आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो और अपना वॉच भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा आकाश में रोशनी रहती है। तो ये अभी तक मिस्ट्री था दैट कैसे होता है। तो अभी रिसेंटली डेक्कन क्रॉनिकल में मुझे मिला दैट मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया गया है, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं दैट व्हेन द वेव इन द अपर एटमॉस्फेयर कन्वर्जेस, ठीक है, ओवर स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक वेव्स जो अपर एटमॉस्फेयर में जब कन्वर्ज करता है ना कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन में, सो इट एम्पलीफाइज नेचुरली अकरिंग एयर ग्लो, ऑटोमेटिकली वो एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है, और नेचुरली ग्लो कर जाता है। तो ये भी बोला गया है, देखिए अभी भी मिस्ट्री वो सॉल्व तो किया गया है, बट अभी भी क्लेम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट बीइंग सॉल्व टू द फुल एक्सटेंट, ठीक है। तो अभी भी टाइम तो लगेगा, बट एनीवेज जो भी अभी तक जो हुआ है वो तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये नेचुरली एम्पलीफाई हो जाता है। एंड अ फेंट लाइट इन द नाइट स्काई दैट ऑफन अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के एटम्स के कारण भी कभी कभी क्या होता है ना, वो ग्रीनिश टाइप का व्यू आ जाता है आसमान पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्राइट नाइट एंड द मिस्ट्री सॉल्व अबाउट द ब्राइट नाइट, वॉट एवर वॉज बींग एक्सप्लेन्ड इन डेक्कन क्रॉनिकल एंड वॉट एवर आई गॉट फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स। तो चलिए अभी बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।